नमस्कार. संत स्वामी मदा संगाती या आपल्या चॅनलमध्ये मी विलास गावरेकर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. मंडळी, आयुष्यामध्ये श्रीकृष्ण पाहिजे असं आपण म्हणतो. श्रीकृष्णाची लीला पण आपण ऐकतो. श्रीकृष्ण आणि अर्जुन, श्रीकृष्ण आणि सुदामा यांचं नातं याबद्दल आपण अनेक आख्यायिका ऐकतो. सध्याच्या कलियुगामध्ये श्रीकृष्ण हे काय नेमकं महत्त्वाचं आहे, त्याची पूजा कशी करायची, बाल श्रीकृष्ण आहे किंवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचं जप सतत केल्याने काय होतं, एकादशीचं व्रत, या अशा अनेक गोष्टी आपल्या भक्तांना नेहमी उत्सुकता असते आणि त्या संदर्भात माहिती मिळावी अशी त्यांची इच्छा असते. आज गुजरातमध्ये राजकोटमध्ये मी आल्यानंतर दवे शास्त्री म्हणून आहेत, तर ते हिंदीमध्ये आपल्याला याबद्दल मार्गदर्शन करणार आहेत की श्रीकृष्णाचे नेमकं चरित्र काय आहे, भागवत कथेमध्ये सध्याच्या कलियुगाचं काय महत्त्व सांगितलेलं आहे आणि आपण ते का ऐकलं पाहिजे, श्रीकृष्ण कसा आपण भजला पाहिजे, पूजला पाहिजे. दवे जे हिंदीमध्ये बोलतील आपण त्यांचं मार्गदर्शन करूया. नमस्कार. नमस्कार. दवे जी, मुझे बताइए, जो आज के युग में हम लोग कहते हैं कि एक कलयुग है और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से जपना चाहिए. वैसे भगवान श्री कृष्ण के बहुत अवतार है. भगवान के 24 अवतार मुख्यत्वे हुए हैं. मनुष्य, कुर्म, वराह, दत्त, शनक, नारायण, नारद आदि आदि 24 अवतार हुए हैं. उसके अंदर 2 अवतार अभी बहुत प्रचलित है, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण. और भगवान श्री कृष्ण को हमको क्यों भजना चाहिए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है. पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब से जन्म हुआ है तब से लेके भगवान की जो लीला है वो हमको बहुत कुछ सिखाती है. भगवान श्री कृष्ण है वो बाल्यावस्था में थे तो उन्होंने मासी पुतना से लेके अघासुर, बकासुर से लेके कंस तक के सब राक्षसों का वध किया हुआ है. फिर मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा राज किया हुआ है. और समाज को ज्ञान देने के लिए कि शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि ऋषि के यहाँ जाके सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने विद्या प्राप्त की हुई. वहाँ उनके एक सखा बने थे सुदामा, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल्य सखा थे. वो सांदीपनि ऋषि के आश्रम पे बने थे. फिर भगवान श्री कृष्ण के बाल्य सखा वो उनके बुआ के लड़के वो अर्जुन जी थे. पार्थ जो हम कहते हैं वो अर्जुन जी है, वो भगवान श्री कृष्ण के आत्मज सखा थे. इसीलिए भगवान को अर्जुन जी बहुत पसंद है. क्यों पसंद है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है. अर्जुन जी है ना, तो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है. और इसीलिए भगवान को अपनी सबसे प्यारी बहन सुभद्रा जी, वो अर्जुन जी को उन्होंने ब्याह करवाया है, उनसे उनकी शादी करवाई हुई है. और जब अर्जुन के ऊपर मतलब पांडव के ऊपर जब भी संकट आया है, मतलब छोटा या बड़ा कोई भी संकट आया हुआ है, तब संसार के अंदर ये पांडव को जब भी संकट आया हुआ है तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको है मदद की हुई है. आपने भी बताया कि सुभद्रा और श्री कृष्ण इनका पति पत्नी का नाता है. नहीं, सुभद्रा जी और अर्जुन जी सॉरी. जब लेकिन कोई भी प्रेम या फिर प्रेम कथा होती है तो उसमें राधा और श्री कृष्ण का नाम अग्रसर आता है कि उन जैसा प्रेम आज के तारीख में भी ज़्यादा अभिप्रेत है, तो उसका क्या रहस्य है? अभी क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर 3 महारानियां थी और तीनों महारानी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों देवियों का भगवान श्री कृष्ण के जन्म चरित्र के अंदर वर्णन किया गया है. जो यमुने महारानी जी है वो महाकालिका का स्वरूप है. रुक्मणी जी है वो श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप है. इसीलिए भगवान की रुक्मणी जी से शादी हुई है. और राधिका जी जो है वो माँ सरस्वती का स्वरूप मानी जाती है. और आप बरसाने में चले जाइए, ब्रज में चले जाइए, बरसाने में चले जाइए, वृंदावन में चले जाइए, तो राधे रानी का बहुत बड़ा चलन है, बहुत बड़ा प्रचलित चलन है. वो क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने राधिका जी से सिर्फ प्रेम नहीं किया था. भगवान श्री कृष्ण राधिका जी को ऐसे बोल रहे थे कि राधा, जब शादी होती है तो 2 लोगों की शादी होती है. हम 2 नहीं है, हम एक ही है. हमारे शरीर अलग अलग है पर हमारे आत्मा तो एक ही है. और जब मैं ही हूँ तो मैं खुद से शादी कैसे कर सकता हूँ? ऐसा
किया हुआ है भगवान ने। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने राधिका जी से, एक ग्रंथ के अंदर ऐसी भी दंत कथाएं हुई है कि राधिका जी और भगवान जी की शादी भी हुई है, ऐसा भी एक दंत कथा में वर्णन बताया हुआ है। पर भागवत के अनुसार चले तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी, उसमें सबसे 8 मेन पटरानी हुई है, और उसके अंदर भी सबसे मेन पटरानी हुई है वो रुक्मिणी जी हुई है। हमारे शरीर के साथ भी हम उसको थोड़ा संयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ये शरीर है ना, ये द्वारिका नगरी है। इस द्वारिका नगरी के अंदर, इस द्वारिका नगरी के अंदर हमारे आत्मा है, वो परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण है, और हमारे शरीर के अंदर छोटी बड़ी 16,108 नाड़ियां चल रही है, और उसके अंदर 8 नाड़ियां मेन है, मतलब 2 आंख, 2 नाक, 2 मुंह, कान, सब ऊर्ध्व और अधर, ऐसे 8 मुद्रा इंद्रिया मेन है। 8 इंद्रिया मेन है, बाकी 16,100 इंद्रिया अंदर काम कर रही है। अगर कोई एक इंद्रिया भी, मतलब कोई रानी भी रुड़ जाएगी तो हमको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, नहीं चलेगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण है, वो अपनी सारी रानियों को अच्छे से रखते हैं। आज के युग में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है हाँ। कि मतलब इतनी संख्या रानियों की है, इसका मतलब कोई वो गलत काम नहीं है, उन्होंने उद्धार किया था, ऐसे भी बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण ने, उद्धार किया था। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रानियां थी, उनका उद्धार किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने जो 16,108 शादियां की है, तो उनके अंदर सभी रानियों को भगवान ने एक जैसा महत्व दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने इतनी शादियां की है तो हम भी इतनी शादियां करेंगे। भगवान श्री राम जब थे तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम क्या बोलते हैं कि एक पत्नी व्रत है, एक पत्नी व्रत के हिसाब से हमको एक ही पत्नी रखनी है। तो माता सीता है, तो भगवान राम की पत्नी हुई, तो एक पत्नी व्रत के हिसाब से भगवान चले थे। अभी क्या है, कृष्णावतार में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम बने हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम माने कि जगत के अंदर भगवान श्री कृष्ण का सब जगह पे प्रचलन हो, भगवान श्री कृष्ण सब जगह पे विस्तार हो, और भगवान श्री कृष्ण सबका उद्धार करे। इस हेतु से भगवान ने इस अवतार को धारण किया हुआ है। बिल्कुल, मैं कभी भी एक पोस्टर देखता हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन का सारथ्य कर रहे हैं, तो ये जो सारथ्य करने के बाद उन्होंने गीता प्रवचन दिया था, गीता सार जिसको कहते हैं, घर घर में वो हमको दीवार में टंगा हुआ होता है। आज के तारीख में वो कितना महत्वपूर्ण है? अभी गीता के बारे में इतना बोल सकते हैं कि भगवान ने जो 18 अध्याय के अंदर गीता का महत्व बताया हुआ है। गीता के अंदर जब भगवान ने अर्जुन जी को मोह हुआ था कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, तो युद्ध के अंदर मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ताऊ, मेरे गुरुजी, मेरे भाई, ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए है, तो मोह हुआ कि मैं क्या इनसे लड़ूंगा, इनको मारूंगा। और अर्जुन को ऐसा हुआ कि मैं अपने भाई को मार के मेरे को 3 लोग का राज्य भी मिल जाएगा, तो मैं उस राज्य का क्या करूंगा जब मेरे भाई मेरे साथ नहीं होंगे। तब भगवान ने ऐसा समझाया है कि हे अर्जुन, ये कर्म युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध के अंदर जो धर्म है उसका साथ रखना चाहिए, अधर्म है उसका तो नाश होना ही चाहिए। आज के जमाने में भी धर्म और अधर्म दोनों है, पर धर्म का साथ हमको रखना चाहिए, अधर्म का नाश करना चाहिए। क्योंकि जब जब अधर्म का हावी होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब संसार का विनाश होता है, संसार के अंदर दुष्प्रवृत्तियां बढ़ जाती है और संसार विनाश की ओर चला जाता है। तब तब भगवान श्री कृष्ण आएंगे और हमको समझाएंगे, हे अर्जुन उठ चल और युद्ध कर, धर्म के लिए तेरे को लड़ना पड़ेगा और धर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आज के तारीख में भी, आज जो समाज में रीति चल रही है, तो उसमें भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसे कहते हैं। जब भी धर्म को ग्लानि आती है, धर्म मलिन हो जाता है, तो अधर्म बढ़ जाता है। वो अधर्म का कम करने के लिए समाज में कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार हैं, सत्संग है, उनका आधार लेकर हम लोग समाज को निश्चित तौर से बढ़ा सकते हैं और अच्छे रूप में जा सकते हैं। जैसे अभी दबे जी ने बताया कि
अधर्म का पालन अगर हो रहा है तो उसको विनाश करना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि अन्याय के प्रति आवाज़ उठाना ये भी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अन्याय सहन करना ये भी गुनाह है, अन्याय करना तो गुनाह है ही, अन्याय सहन करना वो भी गुनाह है। भगवान श्री कृष्ण ये सारी चीज़ें हमको सिखाते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन उनका नाता, श्री कृष्ण और सुदामा इनका नाता, जिस तरीके से सुदामा को दोस्ती अपनी निभाई है, राधा और श्री कृष्ण का नाता, ये सारी चीज़ें आज कलयुग में भी उतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है। दवे जी, एक बात ऐसी है कि ये बहुत टाइम चले ऐसे लग रहा है कि इसमें बहुत सारा कुछ और भी है, थोड़े से मिनट में कवर करना बहुत मुश्किल है। अगले एपिसोड में ज़रूर इसके बारे में और हम लोग ज़्यादा जानकारी करेंगे। तब तक दवे जी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ और आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा समय दिया और एकदम स्पॉन्टेनियसली ये सब बातें हुई। जब हम लोग बात कर रहे थे तो सोचा कि अपने दर्शकों के लिए भी कुछ काम में आ जाए, इसलिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लगेगा। नमस्कार।